0 to 1 अपनी लाइफ में नए आइडियाज चाहते हैं या अपनी लाइफ को एक नए तरीके से जीना चाहते हैं, मोनोपोली इज बेटर देन कंपटीशन। रियल प्रोग्रेस इज क्रिएटिंग समथिंग न्यू। ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है। जो रियल प्रोग्रेस आपकी है वो 1 से आगे तक नहीं है बल्कि 0 से 1 तक की होती है। हर बिजनेस एक सीक्रेट ढूंढता है। थिंक 10x बिगर, नॉट ओनली 10%। फ्यूचर आप खुद बिल्ड कीजिए, फ्यूचर को रैंडम मत छोड़िए। आपकी रियल प्रोग्रेस है 0 से 1 तक पहुंचना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर और एक और किताब का रिव्यू मैं आपके लिए लेकर के आई हूं। और आज की किताब है 0 to 1 एंड दिस बुक इज ऑथर्ड बाय मिस्टर पीटर थीन। 0 to 1 इस बुक के ऑथर पीटर थीन ने बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही इनोवेशन के साथ लिखी है। इस किताब को लिखने के पीछे इन ऑथर का जो मोटिव रहा था वो ये था कि अगर कोई पर्सन अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी शुरू करना चाहता है या फिर अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो बहुत कुछ नए आइडियाज़ इस किताब के थ्रू उसे मिल सके। और अगर आप कोई बिजनेस भी नहीं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं या कोई स्टार्टअप भी नहीं शुरू करना चाहते लेकिन अपनी लाइफ में इनोवेशन चाहते हैं, अपनी लाइफ में नए आइडियाज़ चाहते हैं या अपनी लाइफ को एक नए तरीके से जीना चाहते हैं तो इस किताब में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं इस बुक को रिव्यू करना। आज हम इस बुक को रिव्यू 2 तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इस किताब के माध्यम से जो 5 की टेकअवेज हैं वो हम देखेंगे। कौन से 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस किताब से हमें मिल सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद एक रीडर के पर्सपेक्टिव से इस किताब में और क्या सुधार हो सकता है और क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं और क्या प्रोग्रेसिव ये किताब बन सकती है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। सो आज का बुक रिव्यू थोड़ा सा अलग होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस किताब के माध्यम से कौन से 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे, कौन से 5 की टेकअवेज हैं जो आप इस किताब को पढ़ करके ले जा सकते हैं अपने साथ। सबसे पहला पॉइंट है मोनोपोली इज़ बेटर देन कंपटीशन। इस किताब के थ्रू ऑथर ये कहना चाहते हैं कि किसी भी बिजनेस में अगर आपकी मोनोपोली है तो वो बेटर है आपके कंपटीशन से। मोनोपोली का मतलब हुआ कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो मार्केट के अंदर आपके जैसा प्रोडक्ट किसी का भी नहीं है, दूर दूर तक आपके जैसा प्रोडक्ट नहीं है, तो आपकी उस मार्केट में मोनोपोली हो जाती है। अगर कंपटीशन रहेगा, अगर आपके जैसा सिमिलर प्रोडक्ट रहेगा मार्केट में तो ये कंपटीशन आपके प्रॉफिट को कम करता है। तो एक स्टार्टअप के लिए, एक बिज़नेस को अच्छे से चलाने के लिए ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में मोनोपोली होना। अगला पॉइंट है रियल प्रोग्रेस इज़ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। 0 to 1 इस किताब का जो टाइटल है, उस किताब के टाइटल के माध्यम से ऑथर ने बहुत ही क्लियर तरीके से बता दिया है कि अगर आप अपने बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो उसमें इनोवेशन ज़रूरी है और वो इनोवेशन तभी आएगा जब आप अपने बिज़नेस को 0 से 1 तक लेके जाते हैं। दोस्तों, 2 तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं। एक 0 से 1 तक जाना किसी बिज़नेस का, एक 1 से लेके आगे तक जाना, 1 से लेके 10 तक, 100 तक, 1000 तक, जहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं। 2 पर्सपेक्टिव हैं। जब हम 1 से 10 तक जाते हैं तो इसका मतलब ये कि वहाँ पर एटलीस्ट 1 ज़रूर मौजूद है और 1 से आगे हमें लेके जाना है। इसका मतलब वो बिज़नेस, वो स्टार्टअप, वो आइडिया ऑलरेडी मौजूद है, आपको सिर्फ उसको आगे बढ़ाना है। इसका मतलब आपके पास एक रोड मैप है और आपको उसको फॉलो करते हुए आगे तक लेके जाना है। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव कहता है 0 से 1 तक जाना, ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। आप किसी भी काम को जब शुरू करते हैं, जब उसको बर्थ देते हैं, जब उसको पैदा करते हैं या फिर उस काम को जस्ट आपने उसको स्टार्ट किया है, वो 0 होता है। 0 से 1 का मतलब है कि वहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, 0 है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, नथिंग है वहाँ पर। 0 से लेकर आपने उसको धीरे धीरे आपने उसको नर्चर करना शुरू किया, आपने धीरे धीरे उसको एनर्जी देना शुरू किया और फिर वो आप उसको 1 तक लेके आए। असली जो मेहनत है वो किसी भी बिज़नेस की, किसी भी बुक की, किसी भी नए वर्क की होती है 0 से लेकर के 1 तक जाना। अब जब आप 0 से 1 तक जाते हैं, अगर आपने उस पाथ को कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली, तो आप 1 से लेकर के फिर इनफाइनाइट है आपके लिए। आसमान पूरा खुला हुआ है, आप कहीं तक भी जा सकते हैं, कितनी भी ऊंची उड़ान आप भर सकते हैं। ऑथर यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि जो रियल प्रोग्रेस आपकी है वो 1 से आगे तक नहीं है बल्कि 0 से 1 तक की होती है।
आप किसी भी काम को शुरू करने के बाद कैसे उसको एक सर्टेन इमेज तक लेके जाते हैं, एक सर्टेन लेवल तक लेके जाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। सो अगला हमारा जो टेक अवे इस किताब से होना चाहिए वो है कि आपकी रियल प्रोग्रेस है 0 से 1 तक पहुंचना। अगला पॉइंट है, हर बिजनेस एक सीक्रेट ढूंढता है। दोस्तों, जितनी भी सफल कंपनियां इस दुनिया में रही हैं, वो कंपनीज़ के जो आइडियाज़ हैं, वो आइडियाज़ उनसे पहले तक कभी किसी ने नहीं सोचे थे। इसका मतलब उन्होंने नए तरीके से, एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट किया था, एक इनोवेटिव तरीके से स्टार्ट किया था, और तब वो इस आइडिया में सक्सेस हो पाए। सो इस किताब के माध्यम से इस किताब के ऑथर ये आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो अपने बिज़नेस के लिए एक ऐसा आइडिया आप लेकर के आइए जो आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा हो। अगला टेक अवे इस किताब से है कि थिंक 10x बिगर, नॉट ओनली 10%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास के अपने सिमिलर प्रोडक्ट से 10% बेटर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको 10x बेटर होना होगा, आपको 10 गुना ज़्यादा बेहतर होना होगा। अदरवाइज़ आप इस मार्केट में कभी भी खो सकते हैं। अगर आप ये माइंडसेट, ये पर्सपेक्टिव लेकर चलेंगे अपने बिजनेस के लिए, आप देखिएगा आपका अपने बिजनेस पर उस मार्केट में मोनोपोली होगी। आपके आसपास भी कोई नहीं रह पाएगा, आपके आसपास आपके प्रोडक्ट को कोई टच भी नहीं कर पाएगा। सो ज़रूरी है 10% बेटर होने से बेहतर है आप 10x बेटर होइए। और 5th की टेक अवे है इस किताब के माध्यम से, फ्यूचर आप खुद बिल्ड कीजिए, फ्यूचर को रैंडम मत छोड़िए। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर को लेकर की क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए अपनी फ्यूचर को प्लान करना होता है, फ्यूचर को जस्ट रैंडम नहीं छोड़ देना होता कि वो अपने आप ही प्लान हो जाएगा। ज़रूरी है आप फ्यूचर को प्लान कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे इस किताब के 5 की टेक अवेज जो इस किताब के थ्रू आप ले सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपके सामने रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला है, मोनोपोली इज़ बेटर देन कॉम्पिटिशन। सेकेंड की टेक अवे है, रियल प्रोग्रेस मीन्स क्रिएटिंग समथिंग न्यू। थर्ड, हर बिजनेस एक सीक्रेट ढूंढता है। फोर्थ, थिंक 10x बिगर, नॉट ओनली 10%। एंड फिफ्थ है, फ्यूचर इज नॉट रैंडम, बिल्ड इट विथ क्लैरिटी। सो ये 5 की टेकअवेज इस किताब के माध्यम से मुझे लगता है कि हमें हर एक बिजनेसमैन को या हर एक इनोवेटिव माइंडसेट वाले पर्सन को लेने चाहिए। उसको ये किताब पढ़ के 5 पॉइंट्स ज़रूर सीखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इस किताब की इम्प्रूवमेंट के बारे में। एज अ रीडर्स पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लगता है इस बुक को पढ़ने के बाद कि कुछ जगहों पर सुधार कर सकते हैं, कुछ जगहों पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है ताकि इस किताब को और भी ज़्यादा रिलेटेबल और भी ज़्यादा सिंपल बनाया जा सके। मेरे ख्याल से पहला इम्प्रूवमेंट इस किताब में ये हो सकता है कि इस बुक में ऑथर के माध्यम से रियल लाइफ एग्जाम्पल्स थोड़े और देने चाहिए थे। रियल बिजनेस को लेकर के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं दिए हैं जितने कि एक्सपेक्ट करता है एक रीडर। तो कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स भी देने चाहिए थे ताकि रीडर ज़्यादा कनेक्ट फील करे, अपने आप से ज़्यादा रिलेटेबल माने उस चीज़ को। किताब की लैंग्वेज थोड़ी सी सिंपल अगर और होती तो शायद एक बिगिनर के लिए, एक नए पर्सन के लिए जो स्टार्टअप शुरू कर रहा है उसके लिए थोड़ा ईजी होता है इन सब चीज़ों को समझना, क्योंकि स्टार्टअप, बिजनेस, इन सब एंटरप्रेन्योर, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारे ऐसे न्यू टर्म्स, ऐसे न्यू वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो शायद एक बिगिनर को थोड़े से क्लिष्ट लग सकते हैं, थोड़े कठिन लग सकते हैं। मुझे थोड़े से कठिन लगे समझने में एक रीडर के रूप में। तो लैंग्वेज को थोड़ा अगर सिंपल करके समझाया जाता इन टर्म्स को तो ज़्यादा इजी रहता है एक रीडर के लिए। इस किताब में हालांकि बिजनेस, स्टार्टअप, इन सब के बारे में बातचीत की गई है, लेकिन मोस्टली बातचीत की गई है टेक के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत की गई है, या फिर सिलिकॉन वैली इसके बारे में बातचीत की गई है। सो मोस्टली जो बातचीत है वो इन 2 बिजनेसेस के अराउंड ही घूम रही है। अगर इसमें अदर बिजनेसेस को भी शामिल किया जाता या फिर अदर बिजनेस के बारे में भी बातचीत की जाती तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो पाता इन सारी टर्म्स को लेकर के। कहीं कहीं पर ऑथर की टोन थोड़ी सी रिजिड मुझे लगी, क्योंकि एक जगह पर उन्होंने लिखा है कि कॉम्पिटिशन इज़ बैड।
लेकिन सब जगह पर ऐसा नहीं अप्लाई हम कर सकते, सब जगह पर ये लागू नहीं होता है। कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बहुत सारी जगहों पर हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो कहीं कहीं पर मुझे उनकी बातचीत थोड़ी सी रिजिड लगी, जो सब लोगों पर अप्लाई नहीं होती है। मे बी हो सकता है ये ऑथर का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू हो पर्सनल, लेकिन एक ऑथर रीडर्स की वैरायटी को देख करके किताब लिखता है, तो अलग अलग रीडर्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिजिड हो जाता है उनका इस तरह से लिखना। सो ओवरऑल 0 to 1 किताब अपने आप में वो क्षमता रखती है कि वो आपके माइंड को रिवायर कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बिज़नेस ही शुरू करें। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, अपनी लाइफ को लेकर के कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, तो इस किताब के माध्यम से आपको एक नई प्रेरणा मिलेगी। इस किताब के माध्यम से आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई रोशनी मिलेगी और शायद एक होप मिलेगी, जिसके थ्रू आप अपनी बिज़नेस को, अपनी लाइफ में इनोवेशन को ला सकते हैं और आप नए नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से मेरा पर्सपेक्टिव था 0 to 1 किताब को लेकर के, और मैंने रिव्यू आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है अभी तक, तो दोस्तों ये बुक पढ़ना बनता है। आप स्टार्टअप, चाहे आप अपनी लाइफ में छोटा सा स्टार्टअप शुरू करें, एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर लेना चाहते हैं अगर आप, तो इस बुक को, इस किताब को पढ़ने के बाद ही एंट्री लीजिएगा। बहुत सारी नई बातें और बहुत सारा नए आइडियाज़ इस किताब के थ्रू ऑथर ने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। आप उनको पढ़िएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा, इन स्ट्रेटजीज़ को जानने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे एक्सपीरियंस को इकट्ठा करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद ऑथर ने इस किताब को रचा है, तो आई एम श्योर उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना तो बनता है। इस किताब के थ्रू आपने क्या कुछ नया सीखा, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने ये किताब पहले से पढ़ रखी है और किसी स्टार्टअप में, किसी बिज़नेस में आप इन्वेस्टेड हैं और इस किताब के थ्रू आपको हेल्प मिली है, तो वो भी प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले बुक रिव्यू में। थैंक यू सो मच।